जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रद्धा परम इष्ट प्राण जीवन वृद्धिकामी दादाओं, भक्तिमती परम इष्ट प्राणेशु माताओं, मेरे श्रद्धेय मधुदा, मेरे प्रिय स्नेहधन्य वीरेश्वर भाई, मेरे श्रद्धेय परम पिता का कर्मी वृंद और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस संध्याकालीन पवित्र सत्संग में अपने आप को आप लोग का साथ संपर्कित करने के जो मुझे मौका मिला, इसलिए मैं अपना आभारपन व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ साथ अपने आप को धन्य और कृतार्थ समझता हूँ कि परम दयाल का ये जाजन जग में मुझे जो आप लोग शामिल किए। मैं दूसरा कुछ करने के लिए मानसिक तैयारी लिए थे, लेकिन मेरे प्यारे ये ज्योतिषी भाई मुझे अभी दूसरी तरह मुझे चालना किए हैं। उन्होंने ये परम दयाल का जो आचार्य परंपरा उसके बारे में कहने के लिए मुझे कुछ रिक्वेस्ट किए हैं, अनुरोध किए हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन, जिस काल का दरमियान में, कोरोना काल का दरमियान हम लोग ऑनलाइन में संयुक्त होने में मजबूर हो गए, इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इसके बाद मैं मेरा जो कहना है वो आचार्य परंपरा का दिग्दर्शन में उसको परिचालना करूंगा। तो कहना है कि इस तो कहना जरूरत ही नहीं है कि कोरोना काल में हम लोग एक चरम आफत का सम्मुखीन हूँ, लेकिन कोरोना काल का बहुत पॉजिटिव साइड भी हम लोग में दिखाई पड़ रहा है। पहला ये है कि जो फिलांथ्रोपी का जो डिक्शनरी मीनिंग, जो हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, असमीज मीनिंग जो हम लोग को पता था, जो विश्व भ्रातृत्व, वो तो डिक्शनरी मीनिंग था, विधान के मुताबिक उसका जो अर्थ हम लोग जानते थे। लेकिन उसका जो अप्लाइड फॉर्म, उसका जो फलित रूप जो है, जो फिलांथ्रोपी हकीकत में है क्या, उसका जो पहचान, उसका जो आस्वादन, जो स्वाद हमको मिला है एक कोरोना का चौपट में आकर। हम लोग देख रहे हैं सारा दुनिया में जो हमारा जब परिवार, ठाकुर जी का जो परिवार कितना बड़ा फैला हुआ है। विश्व भ्रातृत्व क्या होता है, परमपिता का विश्व पितृत्व का छत्र छाया का नीचे खड़ा होकर हम लोग महसूस कर रहे हैं। एक दूसरे से संपर्कित होकर ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग सही ढंग से प्रैक्टिकल वास्तव ढंग से हम लोग महसूस कर रहे हैं विश्व भ्रातृत्व क्या होता है। कौन जानता है इतना तादाद में जो सुगायक सुगायिका फैले हुए हैं सारा दुनिया में हमारा बीच। कौन जानता था इतना इतना अच्छा ठाकुर जी के बारे में जानकारी वाले आलोचनाकारी, जाजनकारी हैं, इतना गुणी ज्ञानी हमारे बीच हैं। हमारा परिवार इतना विस्तृत है, सीमित है, एक दूसरे से हम लोग का पहचान नहीं था, कनेक्शन नहीं था ऐसा, लेकिन कोरोना ने ये कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग थोड़ा सा मायूस है। दूसरे आदमी तो परचुतस्त थे, विपर्यस्त थे, अपने आप को इस कोरोना का चौपट में आकर मायूस समझ रहा सब कोई। लेकिन इष्ट भाइयों जो है, गुरु भाई लोग जो है, दीक्षित आदमी है, वो उन लोग का कोई आत्मविश्वास में, आत्म प्रत्यय में थोड़ा सा भी दरार नहीं पैदा हुआ। सब कुछ जारी है आत्मविश्वास लेके। सब कोई जानता है अपना कार्रवाई का मुताबिक क्या मिल रहा। जैसे जितना भी आए आपद विपद, जैसे भी हो प्राण, इष्ट वृत्ति लाएगा सबको परित्राण। दुख कष्ट जितना भी हो ऊर्ध्व में रखो मन, बचने के बड़ा पुण्य नहीं है जानना अनुक्षण, ठाकुर जी बोले हैं। इष्ट तुम्हारा खड़ा हुआ है जीवन भूमि का पार पार,
अपन कर लो तुम उनको, इसको सुधार के अपना कर्म आचरण व्यवहार। देखिए कितना बड़ा निश्चयता, सर्टेनिटी, जीवन का जो निरापत्ता ठाकुर जी हम लोग को दिए हैं। ठाकुर जी निरापत्ता बेस्टनी होकर हैं और आचार्य परंपरा का हाथ में इसका जो ऋण है, इसका जो चालक शक्ति प्रदान करके खुद ये हमारा दृष्टिकोण का अलक्ष्य में खड़े होकर परिचालना कर रहे हैं। इस तुम्हारा खड़े हुए हैं जीवन भूमि का पार और पार। हम ये लोक में रहे, इस ये जीवन में रहे, या हम लोग का परलोक कामी हम बने, ये लोक में रहे या विदेही बने, कोई बात नहीं है। सदैव विदेही में अंतर नहीं है। जीवन और मौत में हमारा पास कोई डिफरेंस नहीं है। कोरोना या मोह कोरोना आए तो ठाकुर जी बोले हर जगह में खड़े हैं तुम्हारा साथ, लेकिन कंडीशन दिए हैं, शर्त है अपन कर लो तुम उनको, सुधार के अपना कर्म आचरण व्यवहार। उन्होंने जो धारा हम लोग को सिखाए हैं, जो हमारा बचने बढ़ने के लिए पंच स्तंभ, 5 पिलर्स दिए हैं, जजन जाजन इष्टभीति सचेतन सदाचार, वो हम लोग अगर ठीक ढंग से पालन करें, हमारा आचरण हम लोग अगर सुधारे, लोग का चलना का मुताबिक उसको अनुसरण करके अगर हमारा आचरण सुधारे, हमारा लौकिक व्यवहार अगर उन लोग का मन का मुताबिक हो, लोग तृप्त अगर हुए हम लोग का आचरण से, इस कंडीशन से ठाकुर जी हमारे साथ हर घड़ी है। और इसलिए हमारे पास जीवन और मृत्यु का बीच कोई फर्क नहीं है। इसलिए हम लोग निडर है, निर्भर है, निर्भय है हम लोग। हमारा आत्मविश्वास में कोई दरार नहीं पैदा कोई कर सकता है। लेकिन कुछ कर्मफल हम संचय किए, ये कर्मफल का कुफल क्या है और किस लिए हो? ये हुआ इसलिए कि ये ठाकुर जी 100 साल से भी पहले आकर हम लोग को जो काम दिए थे, हम लोग को पहले हमारा सामने भविष्यवाणी करके बताए। हम लोग को कोई डॉक्टर तो कोई नहीं आते हैं, जो जुगत्राता जुग चिकित्सक ठाकुर भी आए हैं युग क्षण में। हम जब आपद में पड़े तब आकर उन्होंने बताए चरम दुर्योग दुर्दैव सामने है, हर तरह का दुर्दशा हम लोग का सामने है। वो बीमार का निर्णय किए, डायग्नोसिस किए, लेकिन उसमें चुपचाप नहीं रहे। उन्होंने प्रतिकार दिए, प्रतिषेधन दिए, दवा भी दिए, कैसे हम लोग बच सके। वो तरीका जो बताया बचने का, बढ़ने का, वो तरीका हम लोग सही ढंग से फॉलो नहीं किए, अनुसरण नहीं किए। उन्होंने बोले बहुत तेज रफ्तार से 10 करोड़ दीक्षा होना चाहिए, 2.5 लाख से ऊपर किस्ती प्रहरी, किस्ती बांधव तैयार होना चाहिए। जीवन वृद्धि का गवेषणा कार्य, जो जीवन वृद्धि का राह मार्ग बताएगा, जीवन वृद्धि का राह में जो प्रतिबंधकता आएगा, जो बाधा आएगी, उसको अतिक्रम करने का जो रास्ता निकालेंगे, वैसा गवेषणाकारी पीएचडी बहुत तादाद से सृष्टि करने के लिए बोले। उन्होंने सिर्फ 40 तो देश नेता, प्रकृत देश नेता, जम का दलाल नहीं, तैयार करने के लिए बोले, जो आदमी को मार्गदर्शन कराएगा इष्ट पथ में, बचने बढ़ने का पथ में। और जनगण का, जो ठाकुर जी का सत्तन में कहा हुआ, जनगण का बारे में और जनगण का सेवा देने के लिए अपने आप को पीक देगा, ऐसा नेता चाहिए, जम का दलाल नहीं। और बहुत तदाद से, बहुत तेजी से, तुरंत से लाने बोले थे, लेकिन हम लोग कोशिश नहीं किए। ठाकुर जी को मिलकर, ठाकुर जी का शरण मिला, जब हम सुख शांति आनंद मिल गया, हम लोग आलसी बन गए, किए नहीं। उन्होंने जो वैक्सीन दिए थे, सारा दुनिया कोरोना वैक्सीन के लिए शोर पैदा किया हुआ है। ये कोरोना वैक्सीन तो इस जीवन के लिए या कुछ महीना के लिए, और ठाकुर जी का जो दिया हुआ बचने बढ़ने का वैक्सीन, वो जन्म जन्मांतर हम लोग का साथ रहेगा। अगर इष्टों को हम लोग जीवन देवता मानकर उनका दिखाए हुआ मार्ग में चलते रहे, सिद्धिपाही चेतना लेकर जन्म जन्मांतर जो हम जो पैदा होंगे, उनका दिया हुआ बचने बढ़ने के लिए जो वैक्सीन हो हमारा साथ रहेगा। वो जन्म से पहले ही दे दिए, सुविवाह विधि का माध्यम से हम लोग को बचने बढ़ने का दुनिया में रास्ता। जो सुजातक अगर पैदा होगा, सुनागरिक होगा, देश शांतिमय होगा, दुनिया शांतिमय होगी, दुनिया में किसी तरह का आपदा नहीं आएगा। जो आएगा हम लोग लिपट लेंगे। दूसरा जो वैक्सीन उन्होंने दिए, सतमंत्र, सदीक्षा तो ये खुनी ने इष्टे तेरा संप्रीति, मरण तारो ने नाम जो पे काटे काल जम भीति। मौत का घाट से हम लोग
अपने आप को बचा ले सकेंगे। जम भीति से हम लोग जम भीति को टला सकेंगे, जम कुछ नहीं कर सकेगा। तो सतमंत्र को हम लोग ग्रहण किए, लेकिन याद रहे ये सिर्फ सत्संगी के लिए नहीं, दीक्षित आदमी के लिए कि नहीं। हम लोग तो सिर्फ 3.5 करोड़ आदमी है दीक्षित। एक तो चिंगारी जैसा है, सारा दुनिया में 750-800 करोड़ आदमी है। ठाकुर जीव जगत जीवन कारण है। हर जीव पुष्प को बचाने के लिए उन्होंने सतमंत्र दिए हैं, सब दीक्षा प्रचार करने बोले हैं। और हम लोग को वो जिम्मेवारी दिए थे हर दरवाजा में उनका मंगल वार्ता पहुंचाने को, हम लोग पहुंचाए नहीं। तो 2 नंबर वैक्सीन भी हम लोग कामयाब नहीं होने दिए, सतमंत्र सदीक्षा का प्रचार। जाजन जैसा जो हथियार, जो एटम बम से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो परिवेश को, सारा दुनिया को हमारा बचने बढ़ने का अनुकूल बना दे सकता है। हमारा बचने बढ़ने का रास्ता में जितना प्रतिबंधक हटा दे सकता है जाजन का बदौलत, उस हथियार को हम लोग सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किए। और चौथा जो है वो बचने बढ़ने का वही पंचस्तंभ से ही सब कुछ आ रहा, वो सदाचार जो शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक सदाचार, जिसको पूरा तादाद से सारा दुनिया में पैमाने से प्रचार करने बोले हैं। तो जो दीक्षा मंत्र नहीं लिए वो सदाचार के बारे में क्या समझेंगे? और सदाचार जब समझे नहीं, शारीरिक मानसिक सदाचार बहुत दूर चल गया। और उसके लिए ठाकुर बोले कॉम्प्लेक्स इज द रूट ऑफ डिजीज। जो वृत्ति प्रवृत्ति के मुताबिक जो चलन है वही हर बीमार का कारण है। ये कोरोना जो है, जो महामारी अतिमारी, एक तो प्राणघाती बीमारी है, उसका कारण भी आदमी का ये वृत्ति प्रवृत्ति परामर्श चाल चलन। अगर शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक सदाचार पालन में अभ्यस्त होते सारा दुनिया, कम से कम ज्यादा तौर से आदमी अगर होता, तो आज कोरोना ना पैदा होता, ना कोई दूसरा का हानि करने के लिए फैलाता, ना हम लोग ऐसे ध्वस्त होते, प्रजुदस्त होते, ऐसे होते, ना मायूस होते। तो हम लोग पाले नहीं, उनका वैक्सीन दिए नहीं, इसलिए हम लोग कर्म फल संचित किया है, उसका कुफल। और हमारे लिए सत्संगी के लिए सबसे बड़ा कुफल वो है जहां हम लोग थोड़ा सा कमजोरी हो गए कि हम लोग जो साल में 2 बार 4 बार जितना बार इस दयाल का सन्निधान में आते थे, उनका लीला भूमि में आके हम लोग प्रणाम दर्शन करते थे, उनका महाप्रसाद मिलने का भाग होता था, उससे हम लोग वंचित हो गए। आचार्य दर्शन, आचार्य प्रणाम जो करते थे, उनका श्रीमुख से निश्चित जो निर्देश हम लोग को मिलता था, उससे वंचित। ऑनलाइन के माध्यम से दया करके वो दर्शन देते हैं, लेकिन दूध का स्वाद तो लस्सी से नहीं मिलेगा। इस इष्ट परिवार का संग हम लोग को नहीं मिल रहा है, उनसे संग करने का, बात करने का, दर्शन करने का मौका नहीं मिल रहा है हम लोग को। और सबसे बड़ा एबाबोल जो है, जो हम लोग जो इष्टार्घ जो हम लोग निवेदन करते थे, जिस तरीका से हम लोग करते थे ठाकुर जी का बताया हुआ, हम लोग नहीं कर सक रहे हैं। तो ऐसा बहुत कुछ चीज जो है कर्म फल का कुफल, जो ठाकुर जी का बात हम लोग ठीक समय से नहीं सुने, इसलिए कोरोना को मौका मिला हम लोग को शासन करने के लिए। लेकिन ये भी बात सच है, ठाकुर जी ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है, कहीं नकारात्मक कुछ नहीं। ठाकुर जी जो बोले थे ये सब बात बताकर 100 साल से पहले जैसा दिन आ रहा है, देखते हैं आदमी अगर ऐसा चलता रहेगा तो डिवास्टेशन कोई टला नहीं सकेगा, सर्वनाश होगा ही, ऐसा बोले ठाकुर। तो ठाकुर जी को प्रार्थना किया गया, ठाकुर जी तब तो सब 12 बज जाएगा आपका जो सृष्टि सब। ठाकुर जी बोले 12 बजने से क्या होगा, इसका पीछे 1 है, 12 का पीछे 1 रहता है, 12 का बाद 1 बजता है, अपने आप को दिखला कर बोले। तब हम लोग का मन में भरोसा आया, साहस आया कि निरापत्ता का जो वेस्टनी है वो हम लोग का बरकरार रहेगा। और रहा भी। ठाकुर जी जो ये जो 81 साल का जो लीलायित जीवन बीता कर अतिबाहित करके अपना इच्छा से वो लोक चक्षु का अंतराल में चले गए, विधेयी हुए, वो हमारा सामने में बरकरार है। नाम का स्तंडिल होकर, नाम का मूर्त होकर, नाम का कंडेंस मिल्क बन के हमारा सामने वो है। हम लोग का सूरत साधना जो पंच स्तंभ ठाकुर जी देखा है, वो ठीक से मानेंगे, अगर जजन हम लोग ठीक ठाक करेंगे, अगर दुर्बार गति से अगर नाम करेंगे, इस जो दुष्ट क्षण में हम लोग को महसूस होता ही रहेगा वो हम लोग का साथ में है। दूसरा जिस ढंग से वो हमारा सामने है,
वो सारा दुनिया का मंगल आकुति लेकर ठाकुर मंगल आकुति का माध्यम से हमारा सामने आए। और तीसरा, अतुलनीय अभावनीय रूप से बेमिसाल ढंग से ठाकुर जी है हमारा सामने। आचार्य परंपरा जो उन्होंने सृष्टि की, आचार्य धारा, आचार्य प्रभाव, उन लोग का माध्यम से, उन लोग का संस्पर्श में आकर, उन लोग का सान्निध्य में आकर, आचार्य धारा का संस्पर्श में आकर हम लोग दयाल का दया, उनका निर्देश, सब कुछ हम लोग महसूस कर रहे हैं। हम लोग परम भाग्यवान हैं। और हम लोग दुनिया का सामने जो देख रहे, 1 मिनट बोलेंगे उसके बारे में कि हमारा सामने जो चल रहा है, सारी दुनिया में क्या चल रहा है, सब कोई जो टाइमिंग जो मिला, कल क्या होगा किसका पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। कोई नियम नीति मॉरल कुछ बात नहीं है, जैसे तैसे समय बिताओ, मौज मस्ती मनाओ, आनंद करो। लेकिन जो परमानेंट, जो सौम्य शांत जीवन का संधान ठाकुर जी दिए हैं, उसको मिलने के लिए आदमी का प्रयास नहीं। युगो पुरुषोत्तम जो आकर कपार्निकस स्थान, दुनिया का आदमी का जो सामयिक आनंद को उन्होंने मार्गदर्शन दिखाकर परमानेंट आनंद का रास्ता में परिचालित करने को चाहे हैं, वो आदमी एक्सेप्ट नहीं करता। और हम लोग जो एक्सेप्ट भी किए हैं, हम लोग आंशिक ढंग से पालन करते हैं। तो ये जरूरी है हम लोग ठीक से माने। और दूसरा जरूरत है कि आदमी का बीच सतमंत्र सतनाम प्रचार करे। और जैसे परमानेंट स्थायी आनंद आदमी को मिले, परम आनंद आदमी को मिले, उसका कोशिश करे आदमी। और नहीं तो वैसे ही रह जाएगा दुनिया जहाँ है। ठाकुर जी जो चाहे, जो मैजिक मांगने वाला जो दुनिया का शांति, वो नहीं होगा। तो कोई अगर शांति मांगता है तो उसको शांत होना होगा खुद। शांत होने के लिए संत सतगुरु का सन्निधान में जाना होगा। उनका जो दयाल धाम से जो निर्मल चैतन्य धारा अविरल अजच्छल ढंग से हम लोग का ऊपर जो वर्षण हो रहा, अपना सूरत धारा का प्रैक्टिस का माध्यम से अगर वो हम लोग अगर अनुभव करें, तो उनका दया का धारा हम लोग एंजॉय कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। तो एक तो सामूहिक आनंद का बात। दूसरा है जो खान पान का जो हैबिट आदमी का, जो सो खाना, जो तामसिक खाना खाना। हालांकि कोरोना का चपेट में आकर ये खाना बना भी नहीं, ढाबा में ना बना तो मिष्टान्न का दुकान में नहीं बना है, 5 स्टार 7 स्टार में नहीं बना है। जो तामसिक मद्यपान आदि नहीं हुआ है, नशा द्रव्य सेवन का भी मौका नहीं मिला, मतलब चाहा नहीं आदमी विधि का विधान मानने। बचने के लिए मजबूर होकर दुर्दशाते काबू যখন বৃত্তি কাবুতায় বাঁচার টানে মানুষ তখন विधिर पाने था। ठाकुर जी विधि है, विधि को माना नहीं, लेकिन 100 साल पहले बताया हुआ उनका जो सदाचार विधि, वो मानने में मजबूर हुआ बचने के लिए। और ना विधि मानने बड़ा आदमी को, और खाद्य कुखाद्य जब नहीं खाया है, स्थान कुस्थान में जब नहीं गया है, देखा गया है हार्ट का बीमार, किडनी का बीमार, फेफड़ा का बीमार, ब्रेन का बीमार, अंत्र का बीमार, जो त्वचा चमड़ा का बीमार कम गया है कोरोना पीरियड में। ये साबित करता है जो अगर जो विधि का विधान आदमी सारा तमाम दुनिया मानता, तो कितना बीमार से हर समय बच के रहता है। वो तो कहता है जो बचेंगे कितना दिन, धर्म श्रम क्या होगा, जो सो खाएंगे, जैसे तैसे रहेंगे, मौज मस्ती में रहेंगे। और अगर मांस मछली नहीं खाए, राष्ट्रीय खाना नहीं खाए, पुष्टि क्या होगा, हमारा एनर्जी कहाँ होगा? यही तो आदमी का कहना है। और तीसरा जो चीज है, जो चलना है आदमी का, वो जैसा तैसा शादी। हाँ, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा जी, दिल मिल गया तो प्यार हो गया, बिल्ली दिल्ली गया तो शेयर बढ़ गया। तो इसमें जो कृष्टि को, धर्म को, इष्ट को बचाने के लिए, पूर्व पुरुष का ऐतिह्य को बचाने के लिए वर्ण वंश शिक्षा शास्त्र अनुलोम प्रतिलोम सब कुछ का जांच करके जो समन्वयी शादी, जो कॉम्पेटिबल मैरिज होगा, इसका जरूरत क्या है आदमी के सामने प्लेस करने का जिम्मेवारी हम लोग का है। जो ऋषियों हजारों साल से अपना अनुभव का ऊपर के खड़ा किया है विवाह नीति, जो ठाकुर जी पुनर्ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से, आसानी से पालन किया जाए बताए हैं, उसका सुफल कुफल सामने कर दिए हैं। अगर सुजातक पैदा नहीं होगा तो सुनागरिक कहाँ से आएगा? सुनागरिक नहीं आएगा तो दुनिया में शांति कैसे विराज करेगा? सौम्य शांत व्यक्तित्व लेकर अगर सुनागरिक नहीं रहेगा, देश विदेश अंतरराष्ट्रीय स्तर में दुनिया सुंदर कैसे होगी? मनुष्य जाति बचेगा कैसे?
मानव सभ्यता आगे बढ़ेगा कैसे, विवर्तन कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन नहीं, नर नारी का मिलन होना ही शादी है। जो जैसा पसंद का मौज मुताबिक करो। तो जो सामूहिक आनंद, एक हम बोले, दूसरा खाना स्थान कुस्थान में जाना, जहाँ जाना नहीं चाहिए वहां जाना, अनाचार व्यभिचार में लिप्त होना, और तीसरा विवाह नीति को मानता नहीं। तो इन लोग को ठीक ढंग से प्रतिष्ठा करने के लिए ठाकुर जी आए थे, वो प्रतिष्ठा किए, और हम लोग को जैसे लिविंग आइडियल मिलते रहे। इसलिए जो लिविंग एक्सटेंशन ऑफ लिविंग गाइड्स इन्फ्लुएंस, जो जीवंत आदर्श का, जीवन प्रभाव का जो विस्तृति, वो हमारा सामने आचार्य परंपरा हिसाब से दया करके प्रतिष्ठित करके गए। क्योंकि ठाकुर पुरुषोत्तम है, फुलफिलर दी बेस्ट, वो हम लोग को अनाथ नहीं बनाए, और वो जानते थे हम लोग का सामने गाइडेंस, हजारों साल का गाइडेंस चाहिए कि वो ऐसा पतित हो गए, ऐसे गिरे हुए हम लोग गए। जो ये नियमों का जो पालन, जिस नियमों का व्यतिक्रम हम बताए, जिस व्यतिक्रम का मुताबिक जो प्रकृति हमारा ऊपर विरूप हो गया, हम खान पान का नीति, विवाह नीति नहीं माने, विधाता का नीति नहीं माने, दयाल धाम का जो निर्मल धारा हमारा ऊपर वर्षण हो रहा, उसको अनुभव करने का कोई हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हमको शांति सुख नहीं मिल रहा, दुख कष्ट अभाव अनटन बीमार हमको घिर रहा है। इन लोगों का हाथ से बचाने के लिए ठाकुर जी बेतहारी रूप से आए थे। बेतहारी रूप में उनका प्रतिनिधि आचार्य परंपरा रख के गए, जिसके बारे में मुझे बिरेश्वर भाई ने इंडिकेट किया कुछ बोलने के लिए। क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हाँ, हम करीब 40 साल से इन लोग का संग मिलने का मेरा सौभाग्य हुआ। इसलिए जो बेतहारी रूप आचार्य परंपरा का है, उसके बारे में कुछ आलोक संपात करूंगा। ये परम पूज्यपाद श्री पड़ता है, युगाचार्य श्री पड़ता, परम पूज्यपाद श्री दादा वर्तमान आचार्य है, आचार्य, और हमारा आचार्य प्रतिभु परम दयाल का जो प्रेमी प्रतिनिधि बाबाई दादा हैं। तो उन लोग को देख के, पहले देखे दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को आकर दर्शन करते हुए आदमी जैसे आत्महारा हो जाते थे, अपने आप को खो जाता था, उद्वेल हो जाता था। इतना माने भावग्राही वो हैं। जो भाव भक्त भगवान का बीच जो अंतरलीला होता है, उसी से भागवत रचना होता है। लाखों तादाद से हुआ आदमी अगर ठाकुर का दर्शन करके आत्महारा होके अपना सुख दुख भूल जाते थे। जो इतना रास्ता तय करके आकर दर्शन में आते थे, उसका रास्ता पथ श्रम भूल जाते थे, भूख भूल जाते थे, प्यास भूल जाते थे, बहुत समस्या लेकर आते थे। लेकिन दर्शन का बाद ही बाद ज्यादा तादाद से वो भूल जाते थे। क्या बताएंगे अपना समस्या के बारे में, सब कुछ भूल जाते थे, आनंद पुष्टि में भर जाते थे वो लोग। हम लोग शिवाचार्य श्री बड़ता का निधान में वही देखे, लाखों तादाद से आदमी आकर दयाल का पास आकर जो होता था वही होता है प्रभाव। आचार्य देव का पास होता है, आप लोग भी देखते हैं। बाबाई दादा का पास में आके भी वही, वो लोग लोकरंजना लोकनंदना को लेकर, लोक सेवाएं लेकर सारा जीवन हम लोग के लिए दे दी, और सबको समाधान करते रहे। जो लोग उन लोगों का बात सुना है और इष्टानुचर्या इष्टानुशूलन उन लोग का दिखाया हुआ मार्गदर्शन में चल के किए हैं, वो लोग जरूर सक्सेसफुल होते हैं। भालोबासा टान कर्मे आने सफलता जीवने उत्थान, सबको मिला है। अगर किसको नहीं मिला, जो उन लोग का बात नहीं मिला है, तो उन लोग बेतहारी रूप से है, हर तरह का जो हम लोग का दर्द वो निवारण करते हैं। जिस बड़ौदा का बात बोले, वो बैठे हुए हैं अपने जगह में तुलसी भवन, उनका जो पश्चिम गेट है वहां एक कुत्ता चला जा रहा चल के, उसका पेट सटा हुआ है, पेट में कुछ खाना नहीं, दाना पानी नहीं, सारा देह में घाव है। उन्हें तुरंत उनका जो सेजो बेटा है पूजनीय पंचायत को बुलाए, बोले उसको पकड़ो, उसको प्यार से पकड़ो, पकड़ के उसको पहले खिलाओ पेट भर के, फिर उसका घाव का ड्रेसिंग करो, दवा लगाओ, फिर उसको ठीक ठाक करके तो छोड़ो। तो कुत्ता को पकड़ा गया, खिलाया गया, दवा हुआ लगाए, ड्रेसिंग किए, तो अब आके जो रिपोर्ट किए भेजदा आकर उनका पितृदेव को सिपोर्दा को, तब तो उनको शांति मिला है। तो वैसे ही वो बैठे हैं श्री बड़दा, उनके सामने आज वो चर्म रोग के बारे में बोल रहे थे ना वीरेश्वर भाई, तो उनको जो कहना है उसका कंक्लूजन वही है, जो श्री बड़दा जो निदान दिए, समाधान दिए, उसका दवा जो दिए, चर्म रोग का जो प्रोफेसर भी ठीक करने नहीं सीख रहा, उसका निदान इष्ट के मुताबिक उन्होंने दिए।
क्योंकि ठाकुर जी का श्रेष्ठतम भक्त वो है, तन्निष्ठ तन्नपा तत्पा तत्परायण ठाकुर का आदरणीय बरपुका श्रेष्ठतम भक्त जुगाचार्य श्री परदा, इसलिए उनका श्रीमुख से निश्चित जो हुआ वो ठाकुर जी का वाणी, जे सर्वस्वार्थ समाधान जाने इष्ट प्रतिष्ठान, इष्ट प्रतिष्ठान में अपने आप को उसको गठन करने में नियोजित किए, उस बीमारी और ठीक ठाक हो गया। तो वैसा एक चमड़ा का घाव लेकर खड़ी थी एक माँ, उनका गोद में एक बच्चा था, छोटा बच्चा जो दूध पीता। तो दर्शन हो रहा था, एक छोटा कुछ उत्सव था। शिशि बरदा मुझको बोले कि इनका व्यवस्था करो, घाव दिखला कर बोले। हम जाकर एक साइड में लेकर उनको एक तो ऊर्जा में लिख के दे दिए दवा, और बच्चा का पुष्टि के लिए कोई विटामिन वगैरह और प्रोटीन पाउडर लेके बोले तो हॉस्पिटल में जाना, हमारा कागज दिखाने से मिल जाएगा। दुर्भाग्यवश तो माँ तो गई नहीं, स्पून फेड है, वो दूसरा बात है, हमारा जो गलती हम बता रहे, हम हाथों हाथ तो नहीं दिए। दूसरा दिन फिर उसी टाइम में वो माँ तो वो बच्ची लेकर वहां खड़ी है। शिशि बरदा देख रहा है क्या हुआ, तो हम उठने लगे, बोले ठीक है हम जाकर व्यवस्था कर रहे हैं। बोले बैठो, बरदा बोले तुम बैठो, अगर करना होता तुम कल ही कर देते। हम तो मुझे तो मालूम नहीं था, माँ तो हॉस्पिटल नहीं गई, दवा नहीं ली, लेकिन बरदा हमको जब जिम्मा दिए, वो ठाकुर जी जो बोले हैं कि सुंदर समापन, अगर उसका कंप्लीशन सुंदर ढंग से नहीं हुआ तो तुम सेवा नहीं किए हो, सेवाएं सुफल करे दिले पारिश्रमिक तबे मिले, उनका आदेश तो पालन नहीं हुआ। मेरा सेवायाना में बहुत बड़ा गलती हो गया, इसलिए हटा दिए हमको उससे। खुद अपना जो दवा था पैर में लगाने का हिस्टाकेलामिन वो दे दिए उस माँ को, और अपने जिस टेम्बा से जो कटोरा से हॉर्लिक्स खाते थे पूजनीय रंगा माँ को बोले हो कटोरा दे दो बच्चा का पुष्टि के लिए। तो हमको क्या शिक्षा मिला, सेवायना क्या होता है, व्यथा हरण क्या होता है, आचार्य का अनुसार चलना चाहिए। तो हम हर जगह ये बात तो बोलते हैं, सिर्फ ये तो मनुष्य का, पशु का, वृक्ष का बारे में भी बोल रहे हैं, उनका व्यथाहारी भाव। आप लोग एक तो देखिएगा कृष्णचूड़ा पेड़ है जो अभी आचार्य भवन जहां सीतादा बैठते उसका सामने मर गया था, 2-3 साल उसमें कुछ फूल नहीं आता था, कुछ पत्ता नहीं था, सूख जा रहा था, सबको इसको काटने का व्यवस्था कर रहा था। शिशि बरदा काटने नहीं दिए, उसको सोहला के प्यार करते थे, उसको पानी देते थे, उसको दवा विटामिन आदि दवा उसका जड़ी में देते थे, उसको पकड़ के नाम करते थे, रोके रोके बोलते थे तुम मुझको छोड़ के चले जाओगे, इसको बोले। दिखाई पड़ा वो महासाधक का महाप्रेम, व्यथावाही भाव, उनका साधना सिद्ध जो विभूति का प्रभाव से उस पेड़ पैदा, फिर वो जिंदा हो गया, अभी वो फूल पत्ता से भरा हुआ है। देखिएगा उनका दया का बेमिसाल जो उदाहरण होकर बना हुआ है। वो जा रहे थे ठाकुर बाड़ी शिशि बरदा सबको लेकर प्रार्थना में ज्वाइन करने। उस समय एक तो पोका जो सुख कीट कहा जाता है, लार्वा पार हो रहा था पहाड़ बारी में दाहिना साइड से बाया तरफ। तो एक इष्ट भाई को बोले, वो सेवक को बोले कि इसको उठा के एक पत्ता में लेकर आहिस्ता इसको फिर जंगल में पार कर दो, नहीं तो किसी का पैर में पड़ के पात पिष्ट होकर मर जाएगा। तो गुरु भाई ने पाला वो पत्ता में उठाया उस कीड़ा को, लेकिन क्या वो दाहिना साइड से आ रहा था, पार होके बाया साइड जाएगा, फिर दाहिना साइड में फेंक दिया, जोर से फेंक दिया। तो बोले तुम इसको पिछवा दिया, ये पोका है, इसका जान नहीं है तुम्हारा जैसा। वो जा रहा था इधर पार होके, तुम फिर जहां से आ रहा था वहां फेंक दिया, और इतना जोर से फेंका के उसका चोट आया। देखिए बेताहारी ये पुरुषोत्तम प्रतिभु का जुगाचार्य जो प्रतिभु है, ठाकुर जो बेताहारी थे उनका जो प्रतिभु एक जैसा है। और बहुत कहानी है, अभी शिशि दादा के बारे में बोल रहे, टाइम भी जा रहा, बहुत टाइम है नहीं। शिशि दादा प्रार्थना करके जा रहे थे, तो उनका पिताजी तो जुगाचार्य शिशि बरदा तो सदही थे, तो प्रणाम करने जा रहे थे अपना पितृदेव का वहां आचार्य भवन में। उस समय जो फिलांथ्रोपी का गेट है वो जनवरी का महीना था, माघ महीना, ठंडा में कांप रहा था तो गुरु भाई जिसका देह में सिर्फ तो कामिज था। देवघर का ठंडा आप लोग जानते हैं 1-2 डिग्री।
श्री श्री दादा क्या कि कुछ नहीं सोचते हुए अपना देह में जो कोल का चादर है खोल के उसका देह में लपेट दी, उसका ठंडा चला गया। उनका क्या हुआ वो क्या नहीं किए। तो ऐसा जो जो बेथाहारी भाव हम रूप रंजना वो जो करते हैं, जो सेवायना करता है सुबह से शाम तक, आचार्य देव ये भी जो बीमार बीच बीच में पड़ रहे हैं, उम्र हो गया 88, इस बीच में भी उनका जब शरीर थोड़ा सा ठीक रहा वो खबर करते रहते हैं कौन कोने में कौन गुरु भाई का क्या हुआ है। कोरोना काल में खास तौर में देखे तो सारे दिन खबर करते रहते कौन अंचल का कौन गुरु भाई कौन कर्मी कोरोना से आक्रांत हुआ, गुरु भाई लोग क्या कर रहा है, व्यवस्था क्या हुआ, ये सब बात बेताहरण का बात वो करते रहते हैं। उन्होंने ऐसा हुआ था कि एक आदमी आश्रमवासी थे, हेलो दादा आश्रमवासी थे एक आदमी, थोड़ा मेंटली तो उनका वो जो बीमारी का मनस्तात्विक ढंग से उनका धारणा हुआ था कि इस इंडिया में बना हुआ भारत में बना हुआ दवा से हम ठीक नहीं होंगे, हमको फॉरेन मेड दवा चाहिए, कोई अगर ला देता तो हम पूज्यपाद दादा का पास निवेदन किए, जैसा उसका धारणा हो गया। उन्होंने बोले तुम एक काम करो, देखिए जो आइडिया जो है ना आइडियली दे सकते हैं, इसलिए कहा जाता आइडिया इफ नॉट टेकन फ्रॉम आइडियल मेक्स पीपल इडियट। अगर जुगादर्श का पास अगर हम लोग धारणा नहीं लेते बचने बढ़ने का तो हम लोग मूर्ख हो जाते हैं। ये साबित किया घटना देखिए। दादा बोले तुम एक काम करो, जो पपीता का कस है एक तो होम्योपैथी बोतल में लेके भरो, बोलना जर्मनी से आपके लिए मेडिसिन मंगाया गया है, आचार्य से मंगा दिए, लेकिन सुबह सुबह हर रोज 4 बजे सुबह आप रास्ता में खड़ा होकर रहिए, हम स्कूटर से जाके आपको पिलाऊंगा। तो ठंडा का दिन का सर्दी का दिन माघ महीना वो खड़ा होते थे, जो तपोवन स्कूल के पास जो शंख मोड़ है वहां हम जाते थे 4 बजे अंधेरा में, उनको एक एक बूंद पिलाते थे। वो 7 रोज पीने के बाद उनका हर बीमार चला गया, देह में जितना कोने कोने पर चिपट चिपट पर जहां जहां बीमार था चला गया। वो तब जो ठीक हुए वो बहुत दिन जिंदा थे, कभी उनका कुछ बीमार नहीं हुआ। तो बेताहरण के लिए क्या आइडिया उन लोग बनाते हैं, इसे हजारों तादाद से देखे। अब बाबाई दादा का बात बोल रहे हैं, एक दारवान था यहाँ, ये दारवान क्या करता था, दिन में ठीक ठाक रहता था, शाम को शराब पी के सबको गाली गलौज करता था, मुझको भी, जितना डिपार्टमेंट में जो था वो प्रेशर क्रिएट करता था, कोई कुछ उसको बख्शिश पैसा दे या दवा दारू जो भी चाहिए खाना पीना उसको मिल जाए, इसके लिए वो गाली देकर प्रेशर क्रिएट करता था। वो प्रेशर क्रिएट करना बाबाई दादा का ऊपर भी वो प्रभाव विस्तार करने जाता था। बाबाई दादा हंसी मजाक से उड़ा देते थे, लेकिन उसका जब जरूरत होता था उसका पत्नी और बच्चों को भेज देता था बाबाई दादा का पास लाचार ढंग से मांगने के लिए। बाबाई दादा उन लोग को कपड़ा देते थे, पैसा देते थे, चावल दाल अनाज सब्जी फल वगैरह वगैरह देते थे। तो एक बार बहुत जबर गाली गालाज देने लगा लगातार, हम जाके ऑब्जेक्शन किए बाबाई दादा को, जिसका पत्नी और बच्चा लोग को भेज दिया मांगने के लिए। इन लोग को देने से इन लोग सोचता है डर से हम लोग को देता है, देना नहीं चाहिए। बाबाई दादा बोले सुनिए, वो शराब पी के बेअदबी करता है, गाली गलौज करता है, उसका पत्नी उसका बच्चा क्या कसूर किया, क्या गलत किया जो उन लोग को नहीं मिलना चाहिए। वो शराब पीता है, इन लोग का दुख होता है, उनको देखेगा कौन। देखिए दुनिया में कोई भगवान है, भगवान का प्रतिनिधि है, पुरुषोत्तम प्रतिनिधि कुछ है, बेथाहारी अगर दयाल कोई है तो वही लोग है। बाबाई दादा सब कुछ कपड़ा लाता, चावल दाल बख्शिश पैसा सब कुछ उनको दिए। हम लोग जो समझे ठाकुर जी बोले हैं ना, যে সহ্য যত করবি হবি ক্ষমার অধিকারী, ক্ষতি না করে করিস ক্ষমা শক্তি পাবি ভারী। तो ठाकुर जी का बात का मूर्त प्रतीक के वो है। एक आदमी जो एलोपैथी दवा को जौहर समझता है, विष जो खाने से मर जाएंगे हम, लेकिन उसका ऐसा बीमार हुआ, गुरुजन जैसे थे उनका ऐसा बीमार हुआ कि नहीं खाने से सेप्टिसीमिया हो जाएगा, अच्छा एंटीबायोटिक नहीं खाए तो। हम जगह बाबाई दा को बोले ये समस्या है तो बढ़ जाएगा, ऐसा सेप्टिक टॉन्सिलाइटिस हुआ। बाबा तो बोले काम कीजिए, फिर आइडिया का बात आ रहा, धारणा उन लोग से लेना चाहिए। बोले आप एक तो डाबोर या हिमालयन कंपनी का आयुर्वेदिक दवा खाली करके उसमें एंटीबायोटिक भर के दे दीजिए, बोले आयुर्वेदिक दवा है। वैसा ही हम किए, उन्होंने खाए, उनको फायदा मिला।
तो ये हम थोड़ा थोड़ा स्टोरी बताया, लेकिन लाखों तादाद से ऐसा घटना है, फैला हुआ है, आप लोग बहुत जानते हैं, सुने हैं, सुनते रहेंगे। जब तक ठाकुर जी अपना प्रतिनिधि को हम लोग का बचने पड़ने के लिए निरापत्ता का प्रहरी बना के रखे हैं, बिना पैसा का चौकीदार हम लोग का गाइडेंस बना के रखे हैं, हम लोग का क्या डर है? वो जो बोल रहे थे वो ये हमारा विदेश्वर भाई, जे इष्ट आवे हो आगुआन भय नाई तार भय नाई, इष्टार्थे प्राण जे करिबे दान भय नाई तार भय नाई। ये कोरोना पीरियड में इन लोग का जो बेतहारी रूप देखे हैं, सारा दुनिया देखे हैं, अचंभ हो गया है। जे आचार्य देव किया है, आचार्य प्रतिभु किया है, हम लोग भी मुस्कुराए सुने, तो हम लोग तो दिल से जानते हैं वो महिमा मंडित चरित्र क्या है, जिन लोग का सहारे हम लोग जी रहे हैं, जिन लोग का शकल देखकर हम जी रहे हैं, हमारा आत्मविश्वास बरकरार है जिन लोगों को लेकर। और उन लोग का प्रभाव जब पश्चिमी बंगाल में हुआ कोरोना पीरियड में, दुनिया जयगान गाता रहा, अखबार में छाप दिया, रेडियो में प्रकाश किया है, तब और कितना खुश हम लोग हुए। तो ये जो 2016 में जो बाबा दादा का ऐतिहासिक दीक्षा परिक्रमा 4,40,000 जो दीक्षा उन्होंने दिए, अभूतपूर्व है, बेमिसाल, अतुलनीय, कभी नहीं हुआ था। तो हम लोग सोचे थे दीक्षा का नंबर बनाने के लिए 2017 में आचार्य देव ये जो बीमारी शरीर लेकर 85 साल उम्र में गाड़ी से सारा इंडिया टूर किए, लाखों लाख दीक्षा हुआ, लाखों लाखों आदमी का दर्शन का मौका दिए उन्होंने, जो आ नहीं सकता कुछ कारणवश यहाँ। तो हम लोग तो सोचे थे दूसरा, लेकिन जो कोरोना आया हम लोग को समझ लगा कि वो लोग सियार से दूरदृष्टि उन लोग का है, जो अंतर्दृष्टि दूरदृष्टि उन लोग का जो है, ये पुरुषोत्तम का दिया हुआ दृष्टि, उन लोग जाने थे, वो आगम जान है जो क्या आ रहा दुनिया के सामने। दुनिया को बचाने के लिए बहुत तादाद से दीक्षा होना चाहिए। इसलिए आचार्य देव भी जो 3.5 करोड़ दीक्षा का जिक्र किए हैं, आवेदन किए हैं, हम लोग सबको मन प्राण सत्ता लेकर तैयार होकर रहना होगा कि जो अभी से तो शुरू हो गया वो काम, और हम लोग 3.5 करोड़ में रुक के नहीं रहेंगे, उसको पार करके जाएंगे। क्यों ये तालिका उन्होंने दिए हैं, जितना आदमी को जो मंगलवाता ठाकुर जी का मिले, जो इष्ट नाम, जो सतनाम सतमंत्र मिले, ये मानव जाति मानव सभ्यता ध्वंस होने के हाथ से बचेगा, नहीं तो उसका तालिका नहीं। और आज बहुत समय हम ले लिए, ये सब बात निवेदन करके सबको सुख स्वस्थ इष्टमुखी इष्टोच्छल मंगलमय निरोग जीवन प्रार्थना करके मेरा वक्तव्य को समापन करता हूँ। जय गुरु।